तो आज हम पढ़ेंगे डेटा और फैक्ट्स के बारे में। तो डेटा क्या होता है कि ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स बोले तो हमारा जो यहाँ पे पहले पूरी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। रॉ फैक्ट्स विच हैज सम एग्जिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड मतलब ऐसे फैक्ट्स से डेटा तो समझ ही रहते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो कि क्या होते हैं कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि घर पे ही चीज़ें ले लो, आप घर के बारे में अगर घर का डेटा ही लो तो घर पे बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे, उनका नाम, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें, है ना, सारी की सारी चीज़ें डेटा है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होते हैं, या तो ऑडियो के फॉर्म में होता है, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, या तो वीडियो के, या तो इमेज के फॉर्म में होता है, ठीक है, डेटा। अगर ना समझ आया तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल में बहुत सारे क्या हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे किड्स जो कि पढ़ने के लिए आते हैं, है ना, बड़े भी बच्चे होंगे। हमने उसे अपने कंप्यूटर में क्या किया, कंप्यूटर में क्या किया, स्टोर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने कंप्यूटर में पूरा डाटा जो हमारे स्कूल पे के बच्चे हैं ना उनका स्टोर कर लिया। डेटा मतलब वो कौन से कलर के शूज पहनते हैं, है ना, और किस कलर के उनके बाल हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जितना भी फैक्ट्स है उनके बारे में वो सब हमने अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा डेफिनेशन और इस स्कूल से थोड़ा सा हम क्या रिलेशन बैठाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है क्या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका जो भी हम चीज़ें लेकर के स्टोर करेंगे, चीज़ें मतलब इसकी रियलिटी है, इसका कौन सी क्लास में पढ़ता है, कैसा बच्चा है, बिहेवियर कैसे है, सारी की सारी जो भी बातें हैं, ट्रू जो भी रियलिटी है, ट्रू है जो भी थिंग्स है इसकी, और मतलब समझ रहे होंगे ना कि हर एक छोटी छोटी चीज़ हमने क्या किया, कंप्यूटर में स्टोर कर लिया कि कौन सी क्लास में पढ़ता है ना, कितने दिन अटेंडेंस था, क्या है। तो ये सारी की सारी क्या है, डेटा है। काय के फॉर्म में है, ये सारी की सारी टेक्स्ट के फॉर्म में है। और हम अभी हमने बताया ना किस फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज और बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। वो पर फिलहाल के लिए इतना ही। और इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड मीनिंगफुल यूजुअल डेटा, मतलब प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, मीनिंगफुल एंड यूजेबल डेटा, जो हम डेटा को यूज कर सके, और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब इस भी चीज को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, जो हमने अभी स्कूल का लिया था, तो हमने इसमें क्या किया, सारी की सारी छोटी छोटी बातें हमने स्टूडेंट के बारे में स्टोर कर लिया। अब लेट सपोज एक 8th का क्या है, क्लास टीचर है, उसे चाहिए डेटा अपने स्टूडेंट के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट ने 58% से ज़्यादा परफॉर्म किया। तो गया, है ना, कंप्यूटर से जितने भी 58% के स्टूडेंट थे, उसके एवब के परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट थे, उनको नाम को पिक कर लिया, उनकी इंफॉर्मेशन को पिक कर लिया, है ना। तो बेसिकली अब ये जो 58% से ऊपर के जो भी जितने भी स्टूडेंट रहे हैं ना, वो इस पर्सन के लिए क्या हो गए हैं, इंफॉर्मेशन हो गया है इस पर्सन के लिए। क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी ना, गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो 8th का जो भी क्लास टीचर रहा होगा ना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का डेटा चाहिए, है ना, उसे जो भी चीजें आगे करने के लिए, क्या पता वो आया हो ये सोच करके कि 58% से ज़्यादा के स्टूडेंट जो भी हैं उनको क्या करना है कि एक अवार्ड देना है, या फिर जो भी है उन्हें अप्रिशिएट करना है उनके परफॉर्मेंस के लिए करके। तो उसको नाम तो चाहिए ना, उसको ऐसे चीज़ें याद तो थोड़ी है, कहीं ना कहीं डाटा पूरा स्टोर था। अब उसी में से इसने क्या किया, अपने यूजफुल डेटा को
उठा लिया, तो जो उसके यूजफुल डेटा है, मतलब 58% से ऊपर वाले जितने भी बच्चे का डेटा है वो उसके लिए यूजफुल है, उसे चाहिए, उसे को देख करके तो वो पता कर पाएगा कि अच्छा इतने बच्चे हैं, ऐसा ऐसा इनका परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला था कि इंफॉर्मेशन और जो डेटा है उसमें थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन क्या है, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें जो हमने क्या किया है, कंप्यूटर में स्टोर किया है। सॉरी, डेटा क्या है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें जो हमने कंप्यूटर में स्टोर किया है, ओके। इन्फॉर्मेशन क्या है कि उस डेटा में से हमें कौन कौन सा डेटा, कैसा डेटा हमें क्या करना है, यूज़ करना है, हमें किस तरह का डेटा चाहिए, वो क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन है। वो हम कैसे पता कर पाते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि अच्छा, जैसे हमने अभी देखा ना कि 58% हमने लगाया, कि 58% से ज़्यादा का हमें जो भी बच्चे हैं 8th क्लास के उनके नाम चाहिए, तो हमने 58% क्या हमारा कांस्टेंट है, हमने थोड़ा सा नियम लगाया है। जितने भी बच्चों के नाम आए होंगे 58% से ज़्यादा के, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मतलब उस 8th का जो क्लास टीचर था उसके लिए क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा डेटा में से जो भी उसका यूजफुल का डेटा था, जो उसे यूज करना था, जिस तरह का डेटा चाहिए था, उसने प्रोसेस्ड किया वो डेटा, ठीक है। वो डेटा क्या आ गया, फिर एक ऑर्गेनाइज वे में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में ही तो रीडेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब नहीं समझ आ रहा है तो ये चीज़ें, ये वाला ऑर्गेनाइज्ड जो लिखा हुआ है ना, वो क्या करो आप, छोड़ दो बस। स्ट्रक्चर्ड, मीनिंगफुल एंड यूजेबल डेटा, बस।